प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है, आपको दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक तो f है एंड दूसरा g है। हमें दिखाना है f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? डेफिनेशन आपकी है, ए रिलेशन f is a function if fx is unique for each x in domain। पहले हम प्रॉब्लम में जो f दिया है इस पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद g को चेक करेंगे। तो f की बात करें तो f का डोमेन जो है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो रखा है। f की डेफिनेशन है fx इक्वल टू, अगर x आपका 0 एंड 3 के बीच में है तो fx आपका x स्क्वायर है, एंड अगर आपका x 3 एंड 10 के बीच में है तो दिस वैल्यू इज 3x। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू 0 एंड 3 के बीच में लूं, x स्क्वायर आपको यूनिक मिलेगा, एंड 3 एंड 10 के बीच में कोई वैल्यू लूं तो 3x भी आपको यूनिक मिलेगा। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, ये पॉइंट 3 जो है ये कॉमन है इन दोनों में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 पे वैल्यू आपकी यहाँ से डिफरेंट आ रही हो, यहाँ से डिफरेंट आ रही हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूं f3, बिकॉज 3 इस कंडीशन को मीट कर रहा है, तो एक तो आपको f3 की वैल्यू मिली 3 स्क्वायर मीन्स 9, x इक्वल टू 3 इस कंडीशन को भी मीट कर रहा है। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिली, f3 पहली कंडीशन से 3 स्क्वायर 9 मिला, एंड दूसरी कंडीशन से f3 ये आपको 3 इंटू 3 मीन्स ये भी आपको 9 मिला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं f अपने डोमेन के हर पॉइंट पे यूनिक वैल्यू दे रहा है। सिंस fx इज यूनिक फॉर ईच x बिलोंग टू डोमेन, अगर मैं एंटायर डोमेन की बात करूं तो क्या है 0 से लेके 10 तक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 0,3, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 0,3 एंड दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 3,10। आप इस यूनियन को 0,10 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं f अपने डोमेन के हर पॉइंट पे, इंक्लूडिंग ये जो ओवरलैपिंग पॉइंट 3 था, यहाँ पे भी यूनिक वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब f इज ए फंक्शन। अब बात करते हैं g पे, क्या g भी हमारा फंक्शन है? तो g भी इसी तरह का है, g की डेफिनेशन भी यही है। ओनली थिंग इज 0 से 2 के बीच में ये वैल्यू x स्क्वायर दे रहा है, एंड 2 से 10 के बीच में gx इक्वल टू 3x है। यहाँ पे भी एक ओवरलैपिंग पॉइंट है 2। अगर मैं g2 निकालूं, g2 इस कंडीशन से आपको कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, और इस कंडीशन से g2 कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6। सिंस g2 इज नॉट यूनिक सो g इज नॉट ए फंक्शन। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम 2 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको fx दिया हुआ है एंड ये वैल्यू निकालनी, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। f1.1 क्या हो जाएगा, f की डेफिनेशन से fx इज एक्स स्क्वायर, तो f1.1 हो जाएगा आपका 1.1 स्क्वायर माइनस f1 हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो। अगर आप थोड़ा सा और क्लेवर तरीके से कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो थोड़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी आप लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 1.1 माइनस 1 इंटू 1.1 प्लस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ये 1.1 माइनस 1 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपके पास बचेगा 2.1। प्रॉब्लम नंबर 3 में डोमेन पूछा गया है इस फंक्शन का। अब डोमेन की बात करें तो न्यूमरेटर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, डिनोमिनेटर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, और हमें पता है पॉलिनोमियल हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर x एक्सेप्ट व्हेन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसको एक बार सॉल्व कर लो, 12 के फैक्टर्स जिनका सम 8 हो, तो आई थिंक 6 2 जा 12,
तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 6 बचा, और यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आपको x माइनस 6 मिला इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिली 2 एंड 6। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, x इक्वल टू 2 एंड 6 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो अगर मैं 2 एंड 6 को हटा दूं तो हर रियल नंबर के लिए आपका f डिफाइंड है। Therefore, f is defined for all real number x except 2 and 6. Therefore, domain of f equal to set of real numbers minus 2, 6। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या कहा गया, इसमें भी डोमेन ही निकालना है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। तो रूट आप किसी रियल नंबर का कब निकाल सकते हो, जिसका भी रूट आप निकाल रहे हो वो नंबर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, राइट। निगेटिव नंबर का आप रूट नहीं निकाल सकते हो। तो हियर आपको सिंपली ये लिख देना है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड इफ रूट के अंदर जो भी है मीन्स एक्स माइनस 1 आपका क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -1 को राइट में ट्रांसफर कर दो तो मिलेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 एंड 1 से बड़े हर रियल नंबर के लिए एफ आपका डिफाइंड है। आप इसको चाहो तो इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 एंड 1 से बड़े सारे रियल नंबर, तो ये आपका हो जाएगा ये इंटरवल। ये आपका देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। प्रॉब्लम 5 में हमसे डोमेन पूछा गया है, डोमेन ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। तो मॉड फंक्शन आपको पता होगा, आप पॉजिटिव रियल नंबर का मॉड निकाल सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर का भी मॉड निकाल सकते हो, एंड जीरो का भी मॉड निकाल सकते हो, राइट। सिंस मॉड फंक्शन is defined for all real numbers, so domain of f आपका क्या हो जाएगा, set of all real numbers। अब आती है रेंज की वैल्यू, रेंज भी पूछी गई है, तो मॉड की वैल्यू आपको पता है हमेशा क्या मिलती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंस मॉड x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज ऑफ f इज, तो आप इसको 0 टू इंफिनिटी इस इंटरवल में भी लिख सकते। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है एफ की डेफिनेशन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग टू आर। तो डोमेन इसका आर है। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं है, 1 ऐड करोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी बिगर देन एक्स स्क्वायर। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, तो 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। तो ये आपका हो गया 0 लेस देन इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज लेस देन 1। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू आपकी हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स बिलोंग टू, तो 0 ये इंटरवल हो जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू इंटरवल 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। प्रॉब्लम 7 में क्या कहा गया है, ये इजी प्रॉब्लम है। एफ एंड जी ये दो आपके आर से आर में फंक्शन है, डोमेन भी आर है एंड कोडोमेन भी आर है। एफ की डेफिनेशन है आपकी, एफ एक्स को किस पे मैप कर रहा है, एक्स प्लस 1 पे, एंड जी जो है ये किसी भी रियल नंबर एक्स को किस पे मैप कर रहा है, 2x माइनस 3 पे। हमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी निकालने हैं। एफ प्लस जी की डेफिनेशन ये होती है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स।
तो आप इनकी वैल्यू रख दो। एफ एक्स, वाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज एक्स प्लस वन, तो ये एक्स प्लस वन हो गया, प्लस जी एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस टू एक्स आपका 3x हो जाएगा एंड 1 माइनस थ्री आपका माइनस टू हो जाएगा। ये आपका f प्लस जी हो गया। ऐसे ही आप f माइनस जी निकाल लोगे। f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू, बाई डेफिनेशन ये क्या होता है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स इज एक्स प्लस वन माइनस, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ओवरऑल ये हो गया माइनस एक्स, एक्स माइनस टू एक्स, वन प्लस थ्री मीन्स फोर। ये आपका हो जाएगा दिस, एंड एफ अपॉन जी आपका हो जाएगा एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, बाई डेफिनेशन होता है ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स इज एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री। ये आपका एफ अपॉन जी एक्स हो जाएगा। टू एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। 2x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो और x नॉट इक्वल टू 2/3, ये साथ में कंडीशन रहेगी। तो f अपॉन जी ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, और ये डेफिनेशन वैलिड है फॉर ऑल x एक्सेप्ट 2/3 बिकॉज 2/3 पे डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या कहा गया है? f आपका जो फंक्शन है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है एफ इज 1 1 2 3 0 माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री। इसका मतलब क्या हुआ? एफ वन को किस पे मैप कर रहा है? वन पे, मीन्स एफ वन इक्वल टू वन, एफ टू इक्वल टू थ्री, है ना, टू को थ्री पे मैप कर रहा है, एफ जीरो इज माइनस वन एंड एफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री। हमसे क्या पूछा गया है कि अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से लिखूं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी? अगर आप एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिख रहे हो, एफ वन वन होना चाहिए, मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा? एफ वन का मतलब ए इंटू वन प्लस बी, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? वन के। एंड एफ टू, तो ये हो जाएगा ए इंटू टू प्लस बी इक्वल टू, एफ टू कितना मिलना चाहिए? थ्री। तो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशन हो गई, ए प्लस बी इक्वल टू वन एंड टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, टू ए माइनस ए हो जाएगा, थ्री माइनस वन मीन्स टू, ए की वैल्यू, तो इनको आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग वन एंड टू, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी टू, और ए इक्वल टू टू किसी एक में रख दो, यहाँ पे रख दिया टू प्लस बी इक्वल टू वन, तो बी इक्वल टू वन माइनस टू मीन्स माइनस वन। तो ये आपकी ए एंड बी की वैल्यूज हो जाएंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी। आर की डेफिनेशन ये है कि नेचुरल नंबर ए नेचुरल नंबर बी के साथ रिलेटेड है। कब? अगर a इक्वल टू है बी स्क्वायर, राइट? ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। हमें ये चेक करना है आर द फॉलोइंग ट्रू, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ए कॉमा ए आर में कब होगा? आर की डेफिनेशन देखो, ए कॉमा ए आर में कब होगा? व्हेन ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कॉमा ए आपको आर में कब मिलेगा? आर की डेफिनेशन ये है कि ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या ये कंडीशन हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होती है? वन के लिए तो ट्रू हो जाएगी लेकिन टू के लिए नहीं होगी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस, कोई एक काउंटर एग्जांपल आप दे दो, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं है? एज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। आपकी जो कंडीशन वन है, सो इट इज नॉट ट्रू, देयरफॉर 1 इज नॉट ट्रू ना। वन में ये पूछ रहे थे क्या ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए, तो ये ट्रू नहीं है ना। टू के लिए फेल हो रहा है, थ्री के लिए फेल हो रहा है, फोर के लिए, फाइव के लिए, है ना। इनफैक्ट वन के अलावा हर नेचुरल नंबर के लिए फेल हो रहा है। तो दिस कंडीशन फॉर ऑल नेचुरल नंबर ए इज नॉट ट्रू। सेकेंड,
सेकंड में ये कहा गया है कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो a कॉमा बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या a इक्वल टू बी स्क्वायर इम्प्लाई करता है b इक्वल टू ए स्क्वायर? इन जनरल तो नहीं करता है ना। फॉर एग्जाम्पल 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर आपका होता है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो आपको बस एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना है। 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 कॉमा 2 बिलोंग टू आर, बट 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग टू आर, राइट। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है ये भी ट्रू नहीं है। अब आते हैं थर्ड पे, लिख लेते हैं एक बार। हमें ये चेक करना है कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर, b कॉमा सी बिलोंग टू आर। वी नीड टू चेक क्या ये ट्रू है। इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग टू आर। a कॉमा बी बिलोंग टू आर का मतलब a इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड इसका मतलब b इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस मस्ट इम्प्लाई a इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ऐसा होता है? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक काउंटर एग्जाम्पल। जैसे आपका 4 या 16 ले लो आप, 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना, एंड 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट सिंस 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। 16 4 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब 16 कॉमा 4 बिलोंग टू आर, 4 कॉमा 2 बिलोंग टू आर, बट 16 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो एक आपने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं है। ओके। प्रॉब्लम 10 में ये कहा गया है कि आपके पास दो सेट हैं, ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 1 5 9 11 15 एंड 16, और एक आपको रिलेशन दिया है f इक्वल टू 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। आर द फॉलोइंग ट्रू? f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होता है? ये a क्रॉस b का सबसेट होता है। a क्रॉस b क्या बनेगा? a क्रॉस b में इस तरह के एलिमेंट होते हैं x, y सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। मीन्स वो ऑर्डर्ड पेयर जिनका पहला एलिमेंट आपका ए से आ रहा हो एंड दूसरा एलिमेंट आपका बी से आ रहा हो। तो हमें बस ये चेक करना है कि ये जो एफ दिया हुआ है क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसके एलिमेंट चेक कर लेते हैं। तो 1,5, देखो 1 आपका ए में है एंड 5 आपका बी में है। इसका मतलब 1,5 आपका ए क्रॉस बी में आएगा। 2,9 की बात करें, 2 आपका ए में है, 9 बी में है। 3,1 की बात करें, 3 आपका ए में है एंड 1 आपका बी में है। वेरी गुड। 4,5 4 ए में है, 5 यस 5 बी में है। ओके। 2,11 2 आपका ए में है, 11 आपका बी में है। तो बेसिकली एफ के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं। तो सिंस एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, so f is a relation from a to b। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया क्या ये फंक्शन है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक देखो 2,9 दिख रहा है और एक आपको 2,11 दिख रहा है। अगर इस फंक्शन का मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो एरो डायग्राम आपको इस तरह का दिखेगा, ए बी। ए में क्या था 1 2 3 4, बी में क्या था 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16 11 15 16। 1,5 बिलोंग टू एफ, इसका मतलब 1 से 5 की तरफ एरो है, 2 से 9 की तरफ एरो है, 3 से 1 की तरफ एरो है, 3,1 बिलोंग टू एफ, 4,5 बिलोंग टू एफ, तो 4 से 5 की तरफ एरो है, एंड 2,11 बिलोंग टू एफ मीन्स 2 से 11 की तरफ एरो। तो एक तरह से आपको दिख रहा है कि एफ के थ्रू 2 की आपको एक से ज्यादा इमेज मिल रही है। तो आपको बस ये लिख देना है, सिंस f2 इक्वल टू
9 and f2 equal to 11, so f is not a function। और ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 10 हो जाती है। प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय, f की डेफिनेशन ये है कि इसमें उस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं ए बी कॉमा ए प्लस बी, जहां पे ए एंड बी क्या है, इंटीजर है। अब ये पूछा गया इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये है क्या, एफ में किस तरह के एलिमेंट है। इंटीजर का सेट क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैंने 1 ली, बी की वैल्यू मैंने 2 ली, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू जब मैं 2 लूंगा तो ए इंटू बी मीन्स 1 इंटू 2, राइट, 1 इंटू 2 कॉमा 1 प्लस 2 मीन्स 2,3, 2,3 ये एलिमेंट आपका एफ में आएगा। हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है। तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक ये है कि फॉर एग्जांपल आप ए और बी दोनों की वैल्यू 1 ले लो, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनेगा, एंड ए और बी दोनों की वैल्यू -1 ले लो, तब भी फर्स्ट पेयर आपका 1 ही बनेगा। लेकिन सेकंड एलिमेंट जो है आपका ये चेंज हो जाएगा। आप 1 1 ले सकते हो, 2 2 ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग। तो इफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, अगर मैंने ये लिया तो आपको दिखेगा ए बी कॉमा ए प्लस बी, इसका मतलब हो जाएगा ए 1 बी 1 लिया है तो मीन्स ये एलिमेंट आया आपका 1,2, दिस बिलोंग टू एफ। और अगर मैं ए की वैल्यू -1 एंड बी की वैल्यू भी -1 लूँ तो मुझे दिखेगा ए बी कॉमा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 कॉमा -1 और ये प्रोडक्ट हो गया आपका 1 1 कॉमा -2, ये भी आपका एफ में बिलोंग करेगा। 1 से 2 की तरफ एरो जा रहा है, या 1 2 के साथ भी रिलेटेड है एंड 1 -2 के साथ भी रिलेटेड है, राइट। तो सिंस, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। सिंस f1 इक्वल टू 2 एंड f1 is also equal to -2, so f is not a function। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। प्रॉब्लम 12 में क्या है, एक तो आपको सेट दिया हुआ है a 9 10 11 12 13, और एक आपका फंक्शन दिया हुआ है सेट a से नेचुरल नंबर के सेट पे। ए से, ए मीन्स ये सेट से कहाँ पे, नेचुरल नंबर के सेट पे है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है, एफ एन की जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज क्या होंगे। तो एफ ए से एन में फंक्शन है, देखते हैं मेरा f9 क्या होगा। f9 विल बी हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3। f10 क्या हो जाएगा, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 होता है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 5। तो f10 मीन्स हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। f11, 11 खुद में ही प्राइम है तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 11 हो जाएगा, तो आप इसको लिख दो 11। f12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका होता है 2 into 2 into 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 विच इज 3, एंड लास्ट एलिमेंट आपका है f13। तो f13 हो जाएगा आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, तो 13 इज ए प्राइम, तो ये आपका 13 हो जाएगा। तो f जो है डोमेन के एलिमेंट्स 9 10 11 12 13 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 3 5 11 3 13, और ये वैल्यू आपकी क्या बनाती है, रेंज। Therefore रेंज ऑफ f इक्वल टू, इनको एक सेट में लिख देना है, 3 5 11 और सेट है तो 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 13, ये आपका हो जाएगा रेंज ऑफ